We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन के भीषण संग्राम के बाद भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद भी टेंशन कायम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बार बार दावा कर रहे हैं कि बमबारी में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मगर अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में भूचाल खड़ा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम के हमले के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बेहद सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कबूला कि ईरानी एटॉमिक साइट से 900 पाउंड वजन के यानी लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है और बताया जा रहा है कि इतने यूरेनियम से 10 परमाणु हथियार, जी हां, 400 किलोग्राम यूरेनियम से 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। तो क्या ईरान का एटम बम बनाने का सपना अभी बरकरार है और वो उसके काफी करीब पहुंच चुका है? अगर हां, तो क्या अमेरिका और इजराइल उसे रोक पाएंगे? बारह दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच तबाही मचाने वाला युद्ध हुआ। ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तेल अवीव से लेकर हाइफा तक को दहला दिया। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स ने ईरानी धरती पर बारूद की बारिश कर दी, चुन चुन कर ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइलों और एटमी सेंटर पर वार किया। बारह जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने ईरानी एटमी प्रोग्राम पर सवाल उठाया और अगले दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। 13 जून से शुरू हुए इस युद्ध के 10वें दिन अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी साइट पर बमबारी की। लेकिन अब सीज फायर के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या इजराइल और ईरान अपने मकसद में कामयाब हुए? क्या ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया? या ईरान हर कीमत पर एटम बम बनाएगा क्योंकि उसके पास सैन्य ग्रेड यूरेनियम का जखीरा मौजूद है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने ईरानी यूरेनियम और एटमी प्रोग्राम पर पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि अमेरिका के बंकर बस्टर हमले के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी मीडिया के इस दावे को ट्रंप ने फेक न्यूज बताया है। एक तरफ ट्रंप अमेरिकी मीडिया के खुलासे को फेक न्यूज बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके डिप्टी जेडी वेंस ने बड़ा खुलासा कर दिया। वेंस ने ईरानी एटमी प्रोग्राम और उनके संवर्धित यूरेनियम को लेकर कहा है कि ईरान के 3 परमाणु सेंटर पर अमेरिका के हवाई हमले के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया है, जो 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरानी एटॉमिक साइट पर जमा किया गया था और अब माना जा रहा है कि हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। जेडी वेंस के दावे की तस्दीक इन तस्वीरों से भी हो रही है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम मिलिट्री ग्रेड का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उसे भी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का हक है और वो वही कर रहा है। इस बीच ईरान की संसद ने IAEA के साथ किसी भी तरह के सहयोग को निलंबित कर दिया है। ईरानी संसद ने IAEA के साथ परमाणु निगरानी सहयोग को निलंबित करने वाला विधेयक पास कर दिया है। ईरान और इजराइल में 12 दिन की जंग शिया देश की एटमी क्षमता को खत्म करने के नाम पे शुरू की गई थी, लेकिन तबाही और बर्बादी के 12 दिन गुजरने के बाद भी ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के लिए टेंशन बना हुआ है। ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां गायब हो गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।